अहम खबर आपको दें, सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार है। इसराइल ने तेहरान पर शदीद बमबारी की है। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए हैं और मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। कम अज़ कम 13 अफराद इन हमलों में शहीद हो गए हैं, जबकि मलबे में ज़ख्मियों की तलाश जारी है। ईरान ने इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले किए। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि मल्टी वॉर हथियारों और ड्रोन से इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए गए। कुवैत के सालिम अल अदीरी और अमारात के अल-तिफ्रा बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया। इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अहम खबर गुज़िश्ता रात सामने आई जब अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया कि मज़ीद 10 रोज़ ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले नहीं करेंगे। याद रहे कि इतवार की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:45 पर 5 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज सुबह इसकी मियाद पूरी होनी थी, यानी आज सुबह जुमे के सुबह 4:45 पर, जब ट्रंप ने इसमें 10 रोज़ की तौसीक कर दी है। ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तंसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज ख़त्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। लिस्ट अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान को दी गई। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी में अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए मुताअद्दिद आलमी रहनुमाओं से राबिते तेज़ कर दिए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात के तबादले में मसरूफ़ है, जबकि हालिया दिनों में दर्जनों सिफारती राबिते किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबतों पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, इराक़ और यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकारों से बात की है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को मुमकिना अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए ज़ेर गौर लाया जा रहा है। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम जुमेरात को अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते नजर आए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये एक मुसलसल अमल है, कोई एक वाक़या नहीं। मुज़ाकरात के वक्त और मकाम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात मुनासिब वक्त पर जारी की जाएंगी। यहाँ आपको बताएं, तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब फ़ज़ाई बमबारी की गई। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर मुदस्सिर टिपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फ़ौजी मरकज़ अर्तश वाक़ है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू पासदारान के इलाके में मुक़ीम है। एक जानिब अमरीका मुज़ाकरात कर रहा है तो दूसरी जानिब ग्राउंड इन्वेजन यानी ज़मीन पर फ़ौजें उतारने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मनसूबे का जायज़े ले रहा है, साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। मामले से बाखबर अमरीकी महकमा जंग के हुकाम का बताना है कि मुमकिना तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फौजी पहले से खत्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मेरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ शामिल होंगी। आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में हिस्सा लेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मामले से बाखबर अफराद ने बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों को अपनी फीडबैक से मुतालिक आगाह कर दिया है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में दुश्मन जहाज़ों की नक़्ल हरकत रोकना ईरान का कानूनी हक़ है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अब्बास अरग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में मौजूदा अदम इस्तेहकाम अमरीका और इसराइल की जारहियत और कानून शिकनी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि साहिली रियासत होने के नाते ईरान को यह हक हासिल है कि वो दुश्मन और उसके इत्तेहादियों से वाबस्ता जहाज़ों की आमदोरफ्त रोके। उन्होंने मजीद कहा ईरान के मुतल्लिका इदारे आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं, ज़रूरी इक़दामात कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान से मुतालिक बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास आज न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान में शहरी तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमलों के मामले पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। अहम केस का फैसला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी इरशाद हुसैन ने डिफेंस खातून के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर मुलजिम फैयाज को उम्र कैद की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा आयद कर दी है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की रकम मकतूला के वर्सा को अदा की जाए। अदालत ने अदम शवाहिद पर शरीक मुलजिमा को केस से बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम ने नवंबर 2020 में खातून को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा ज्यूडियूस अमीन अनवर से। जी अमीन, क्या तफसीलात मिली हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी इरशाद हुसैन ने कत्ल, अगवा और ज्यादती के केस का फैसला सुना है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम फयाज को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और ये हुक्म दिया है कि जुर्माने रकम मकतूला के वर्सा को अदा की जाए। और अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर शरीक मुलजिमा नसरीन को केस से बरी किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुलजिमा नसरीन के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले और महज शरीक मुलजिम के बयान पर उसको सजा नहीं दी जा सकती। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम फयाज ने नवंबर 2020 में डिफेंस के इलाके फेज 7 से अंसार बीबी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और इब्राहिम हैदरी में ले जाकर एक वीरान जगह पर उसे ज्यादती का निशाना बनाया और उसे छुरी के वार से कत्ल कर दिया था। जिसके बाद मकतूला के भाई ने गिजरी थाने में उसके पहले अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 1 माह बाद जब मकतूला की डेड बॉडी वहां से बरामद हुई तो जिसके बाद कत्ल की दिफा मुकदमे में शामिल की गई थी और आज अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम फयाज को उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बहुत शुक्रिया आपको अमीन अनवर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर आला सतह इजलास मुनाकिद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। इजलास में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि पॉलिसी फैसले में इस्तेहकाम को तरजीह दी जाएगी, अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में तेल की फराहमी में रुकावट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में सागडार बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक शरीक थे। इजलास में आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों और सप्लाई में उतार चढ़ाव और उसके पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल पर असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों में मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर ब्रीफ किया। किफ़ायत शहरी इक़दामात के जरिए मालियाती नज़्म ज़ब्त के निफाज के इक़दामात से भी आगाह किया गया। इजलास में इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया है। इत्तफाक किया गया कि पॉलिसी फैसले में इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए और अवामी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इलाकाई चैलेंजेस के तनाज़ुर में कौमी इत्तफाक राय बरकरार रखने, इदारा-जाती ताउन को मुस्तहकम करने पर भी जोर दिया गया। इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क है और मतला साफ है, जबकि दर्जे हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम या रात के वक्त शहर में बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खलीक से। जी खलीक। जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और मतला बिल्कुल साफ है। सूरज निकला हुआ है, हवा चल रही है इस्लामाबाद में और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 27 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। 1.5 दिन से जो बारिश रुकी हुई है, महकमा मौसमियात का कहना है कि वो दोबारा उसका आगाज़ जो है वो कल शाम या रात से हो सकता है, जो 30 मार्च तक जारी रहने का इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो बारिश रुकी हुई है उसको भी कहा गया है कि वो भी कल शाम से जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है।
और पोलन एलर्जी के बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो पोलन की सतह है उसमें कमी वाक़ई हुई है और जो जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है वो H8 और H9 के इलाकों में जाने से गुरेज करें, चूँकि वहाँ जो है सबसे ज़्यादा सतह रिकॉर्ड की गई है। जी, लाहौर में तेज धूप के साथ मतला साफ है, क्या सूरत हाल है बताएंगे उम्मा फिरवा। जी, लाहौर में इस वक्त तेज धूप निकली हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा है और इसके अलावा लाहौर का ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगरचे फजर के टाइम पे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद तो मौसम बहुत खुशगवार रहा, लेकिन अब सूरज निकल आया है और धूप भी तेज निकल आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और उसके साथ मतला जुज़वी तौर पे अबर आलूद रहेगा। इसके अलावा लाहौर के अंदर जो दर्जा हरारत है वो तो 31 ही रहेगा, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक वैसे भी 24 मार्च से मुल्क के अंदर जो है मगरबी हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी वजह से कभी हल्की और कभी तेज बारिश जो है वो हो रही है, जिससे मौसम भी खुशगवार रह रहा है। जो बारिश का ये सिलसिला जो है 30 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर में इस वक्त जो है 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% है। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में 100 किलोग्राम गंदम की बोरी उठाकर तवील सफर करने का मुकाबला मुनाकिद किया गया, जिसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले नौजवान नौशाद मेमन ने 8 किलोमीटर तवील सफर तय करके ओबाड़ो के प्रेल शेख को हराकर मैदान मार लिया। 100 किलोग्राम गंदम की बोरी उठाने का मुकाबले में ओबाड़ो के प्रेल शेख 5 किलोमीटर सफर तय कर पाए, जबकि कराची के नौजवान नौशाद मेमन ने 8 किलोमीटर तवील सफर तय करके मैदान मार लिया और तवील सफर रेस जीतने वाले नौशाद मेमन को 1 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया।